हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पेट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी करंट अफेयर्स। इसको ज़रूर देख कर जाएँ क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें तो बेहतर ही होगा। और देख लेते हैं सबसे पहले हम, क्योंकि इसमें क्या है कि कौन है, कहाँ कहाँ के हैं और कब ये बने। तो कुछ चर्चित व्यक्ति और पर्सनालिटी हैं और जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, इसमें सभी है और बाकी और भी करंट लेकर आएँगे। तो मैं 3-4 दिन में लगभग ऐसा करंट देने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम रहेगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी। देख सकते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति ये कौन से नंबर की हैं, नंबर पूछ लिया जाता है तो ये हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और ये 15वें नंबर की है, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है इस टाइम? जगदीप धनखड़ और ये 14वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री हमारे कौन से हैं इस टाइम? ये नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के, है ना। नंबर ज़रूर याद रखिए। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, ये ज़रूरी है, उदय उमेश ललित 49वें नंबर के हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश उदय उदय उमेश ललित हैं 49वें नंबर के। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो है अध्यक्ष, ये है हमारे, ये इम्पोर्टेंट है, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है? आदर्श कुमार गोयल। और महान्यायवादी भी पूछ लिया जाता है, के वेणुगोपाल हैं। और आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित, ये 49वें नंबर के हैं। आगे बढ़ते हैं। संसदीय प्रमुख सभापति राज्यसभा के अक्सर पूछ लिया जाता है तो श्री जगदीप धनखड़ हैं। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है। उपसभापति राज्यसभा के कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा के देख सकते हैं एक बार, प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। तो उपसभापति और महासचिव दोनों थोड़ा सा अंतर ज़रूर ध्यान रखें। नेता विपक्ष का इम्पोर्टेंट रहेगा राज्यसभा का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में कौन है? पीयूष गोयल। और अध्यक्ष लोकसभा के 17वीं के कौन है? ओम बिड़ला। और नेता विपक्ष लोकसभा में कौन है? अधीर रंजन चौधरी, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। नेता विपक्ष लोकसभा में कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन है? 25वें नंबर के हैं, ठीक है। राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपसे पूछा जाता है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक, गिरीश चंद्र मुर्मू। और सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि जो भी हमारा जो सर्वोच्च सेनापति यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और इस टाइम राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है बा से वायु, बा से बी यानी BR चौधरी। तो थोड़ा सा कोई ट्रिक भी अपने दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। तो बी बी दोनों में आ रहे हैं ना, तो BR चौधरी, ठीक। नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। तो इनकी कुछ ट्रिक बना लें आप अपने दिमाग में और उस तरीके से याद रखें। और नंबर भी पूछा जा सकता है, तो वायुसेना अध्यक्ष का नंबर क्या है? 27वां। वैसे इसका नंबर बहुत पूछ लिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का पूछ लिया जाता है, 25वां है। और ये जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कौन है? 49वें नंबर के, ठीक है। और सर्वोच्च सेनापति हो गए द्रौपदी मुर्मू, वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी, नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, ठीक। कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। और विदेश सचिव आपसे पूछा जा सकता है विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा, याद रखेंगे आप लोग। और अध्यक्ष लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है इस टाइम? प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी देख सकते हैं, अशोक कुमार गुप्ता। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला। जनजाति और जाति थोड़ा सा इसमें अंतर है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान, ठीक। और अनुसूचित जाति आयोग विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानून गो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो याद रखें, अध्यक्ष एवं CEO पूछ लिए जाते हैं। देखिए, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष, देखिए इसके जो रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे।
एग्ज़ाम में इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं, 1-2 क्या 2-4 मिल जाएँगे। तो ये सीबीडीटी के अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं, है ना? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी नितिन गुप्ता हैं, ठीक? और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ये विवेक जौहरी हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है, चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मीनेश साहा हैं, ओके? तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो आधार से रिलेटेड यानी कि तो आप जान सकते हैं यूआईडीएआई इनके सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग, ठीक? नाम याद रखेंगे सौरभ गर्ग है, ठीक? भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापटा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जरूर याद रखें, ये पूछ लिया जाता है इसलिए, ठीक? और भारतीय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी, ये भी इम्पोर्टेंट, ये तीनों ही ध्यान रख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसमें ये कुछ कंपनियों के नाम हैं जैसे कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसको देख सकते हैं आप लोग। ओएनजीसी के अलका मित्तल हैं, ठीक है? निदेशक कोल इंडिया लिमिटेड के कौन है? प्रमोद अग्रवाल। और इसमें वेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नलिन सिंघल हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं बीएसएनएल के कौन है? बीएसएनएल के निदेशक पी के पुरवार। अध्यक्ष और निदेशक भी थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि निदेशक हैं या अध्यक्ष हैं। कभी कभी आपसे अध्यक्ष लिखा होगा क्योंकि निदेशक और अध्यक्ष दोनों अलग रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। निदेशक हैं ये बीएसएनएल के पी के पुरवार, ठीक? और जो है एमटीएनएल के कौन है? सुनील कुमार, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है, ठीक है? गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव और अजय दोनों ही ये अजय अजय हैं, रक्षा और गृह, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो अजय कुमार भल्ला है और रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार केवल, ठीक? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जा सकता है, अजीत डोभाल हैं। और ये एजेंसियां पूछ ली जाती हैं, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख एजेंसियों के जो प्रमुख हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, या फिर नाम रहेगा तो उसका संबंध पूछ लिया जाएगा। तो आप दोनों ही बातें याद रखें। सतर्कता आयुक्त या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो ये कौन है? सुरेश एन पटेल, ठीक है? सीबीसी के। और विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो के यानी सीबीआई के विशेष निदेशक और निदेशक दोनों याद रखें। तो विशेष निदेशक है प्रवीण सिन्हा और निदेशक हैं सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रूर याद रखें, यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। और निदेशक इंटेलिजेंस आईवी के कौन है? तपन कुमार डेका, तप कर आईवी के निदेशक बने। इस तरीके से कुछ ऐसे ट्रिक रखें आप अपने दिमाग में। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका, ठीक? प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। और निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कौन है? संजय कुमार मिश्रा। तो ये कुछ एजेंसियों में से एक ज़रूर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से इसको रिपीट कर करके आप लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं और याद कर लें अपने दिमाग। और आगे बढ़ जाते हैं। ये हाँ, सैनिक बलों के प्रमुख भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल का पूछ लिया जाए, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह है, ठीक? और एनएसजी के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एमए गणपति। और आईटीबीपी के एसएल थाउसेन। अति महानिदेशक असम राइफल्स के प्रदीप चंद्रन। अध्यक्ष ये तो ज़रूरी है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष नीति आयोग का होता है प्रधानमंत्री, तो इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष पूछ लिया जाता है, सुमन कुमार बेरी हैं, ठीक है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। और सीईओ तो ये कई बार पूछा भी गया है, सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो परमेश्वरन अय्यर, ठीक है? तो परमेश्वरन अय्यर का नाम याद रखें आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीईओ नीति आयोग का कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं एस किशोर। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देख लें एक बार, और ये सभी ज़रूरी ही हैं। और ये शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार, ठीक है? इग्नू के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव।
और इसके अलावा ये एनसीईआरटी के देख लीजिएगा, दिनेश प्रसाद सकलानी है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, पूछा जा सकता है। चंद्रशेखर कांवर, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर कांवर। और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उत्तम पचहरने। ठीक है। प्रसार भारती बोर्ड यानी सूर्य का प्रसार कौन कर, सूर्य का प्रसार, इस तरीके से थोड़ी ट्रिक अपने दिमाग में रखें। तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सूर्य प्रकाश। ठीक, सूर्य के प्रकाश का प्रसार हो गया, तो ऐसे भी बन सकती है ट्रिक। तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। ओके। सीईओ प्रसार भारती मयंक कुमार अग्रवाल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके अध्यक्ष हैं परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल। यानी एक्टिंग इनकी बहुत बढ़िया होती है और अध्यक्ष बनने लायक भी हैं, तो आप नाम ऐसे थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान शेखर कपूर हैं। आकाशवाणी महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई अभीक सरकार। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया विश्वास त्रिपाठी। तो ये बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देख सकते हैं आप। इसरो के अध्यक्ष। ठीक है। अनुसंधान संगठनों के प्रमुख में से भी क्वेश्चन बन जाता है और ये इस तरीके के एग्ज़ाम में तो बहुत अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देख कर जाएँ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? एम सोमनाथ, एस सोमनाथ। कौन है ये? एस सोमनाथ। किसके अध्यक्ष? इसरो के, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी देख लीजिएगा, बार्क के अजीत कुमार मोहंती हैं। डीआरडीओ के भी पूछा जा सकता है जी सतीश रेड्डी, तो इसको ज़रूर देख लें और ये बाकी भी देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा हम देख सकते हैं ये फिक्की के अध्यक्ष, ये वाणिज्यिक जो संस्थान या संगठन होते हैं उनके भी अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। प्रमुख अध्यक्ष या निदेशक, महासचिव जो भी है, तो महानिदेशक फिक्की के पूछे जा सकते हैं। अरुण चावला अध्यक्ष, अध्यक्ष और महानिदेशक दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला है, अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। तो दोनों याद रखें, अध्यक्ष फिक्की के संजीव मेहता और फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला। ठीक। इसके अलावा इफ़को का याद रखिए, दिलीप संधानी। इसके अलावा इसका ध्यान रख लीजिए, एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे का भी याद रख लीजिए, एस एस मुंद्रा, एम एस मुंद्रा, एम एस मुंद्रा। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष कौन है? एम एस मुंद्रा। और हाँ, ये रिजर्व बैंक के प्रमुख अधिकारी तो अक्सर पूछ ही लिया जाता है, तो इसको भी देख लें। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के, आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं, और ये 25वें नंबर के, नंबर तो ज़रूर याद रखें। और हाँ, मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई की भी पूछ लिया जाता है, सुधा बालकृष्णन। और ये भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष में याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो, और ये भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक। और ये कुछ बैंकों के भी हैं, उसको आप चाहें तो देख लीजिए। और 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और दिनिया बैंक का विलय किसमें किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि किसका किसमें विलय किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख भी पूछे ही जाते हैं, तो इसको तो ज़रूर देख कर जाएं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं ये। ठीक। और संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक, ये डेविड मालपास। यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। बस इतना याद रखें, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास। नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीयेव। और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया की हैं। विश्व व्यापार संगठन के भी याद रख लीजिए, नगोजी ओकोंजा इवेला। ठीक। अंकटाड के महासचिव है रेवेंका ग्रीन्सपेन। यूनेस्को के भी पूछ लिया जाता है, यूनेस्को तो अक्सर पूछा जाता है। यूनेस्को के कौन है? आंद्रे अजोले, और ये है फ्रांस के यूनेस्को के महानिदेशक हैं। फाओ के क्यू डोंग्यू, ये चीन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और हाँ, इसकी आप गिलबर्ट होंगबो हैं। यूनिसेफ कैथरीन रसेल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अक्सर चर्चा में रहा कोरोना टाइम में तो बहुत ज़्यादा, तो इसके अध्यक्ष कौन है? वो महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। ठीक। बाकी ये भी देख सकते हैं, महासचिव दक्षेस के इसाला रूबन बीराकुंद, ये श्रीलंका के हैं। और इसमें ये भी देख लीजिए, यूरोपीय संघ की संसद रोबर्टा मेटसोला, ये अध्यक्ष हैं।
ठीक है। रॉबर्टा मेटासोला किसकी है? यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेटासोला। और इसमें देख लीजिए नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के हैं ये। आसियान के महासचिव भी देख सकते हैं लीम जाक होई। और इंटरपोल के महासचिव जर्गेन स्टॉक। इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी देख लीजिए ये अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये है फ्रेडरिको विलेगास अर्जेंटीना के ये हैं अध्यक्ष। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? फ्रेडरिको विलेगास। और कहाँ की हैं? अर्जेंटीना। ठीक, तो इनके संबंध ज़रूर देख लें। निदेशक हैं, महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या संगठन जो भी हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं काफ़ी। और ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर 2 से 3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा।